ओम शांति। आज 24 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है, फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। वही बाबा कहते हैं कि आपको ये ध्यान रहे कि हमारा अंतिम जन्म है और इसके बाद नई दुनिया ने आना है। और ये भी हमें समझ है कि इसके बाद ये सारी जो कुछ हम नूंद रहे हैं ये रिपीट होगा प्रारब्ध के रूप से, इसलिए अपने इस अंतिम जन्म का बहुत महत्व रखना। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? तो बाबा ने कहा, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना, ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। देखिए, एक जन्म पवित्र रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पवित्रता की गहराई बाबा ने बताई है उससे हमारी सृष्टि बदलती है, जिसमें हमारी दृष्टि है, वृत्ति है। मान लीजिए मेरी आयु 50 वर्ष, 50 वर्ष मैं अपने आप को इतनी गहराई से पवित्रता की धारणा में रखूं, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, सब चीज़ मेरी इतनी शुद्ध हो, तो स्वाभाविक है उसका जो रिजल्ट आएगा। गीत है, तुम ही हो माता पिता। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। तो ये तो बच्चे जानते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना बाबा की। ने दुखधाम और सुखधाम का कनेक्शन देह अभिमान और देही अभिमानी अवस्था से किया है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो सुखधाम बनता है, जब अपने को हम देह समझते हैं तो दुखधाम बन जाता है। बाबा ने कहा कि भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ज़रूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है। वे आते ज़रूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है,
फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस से में मनुष्यों को आना है ज़रूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रदान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। ये बाबा इसमें इग्नोरेंस बता रहे हैं आत्माओं की कि मेरा परिचय भी गलत है। उनको जैसा सिखाया गया इतने समय से शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति ने वैसा ही जाना, तो बाबा कहता है ये झूठ है। झूठ है अर्थात वो बात राइट नहीं है। मैं हूँ परम धाम का रहने वाला और मुझे बता दिया कि सर्वव्यापी है, तो ये उपयुक्त बात नहीं है। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आपे तरस परोए अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित हैं, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वे बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके। उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। वे खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस, दूसरा न कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया ना, ज्योति बिंदु है वो, ऐसा लिंग रूप नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये 5 विकार मुझे दे दो, अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए। फिर तो बाबा ने शुरू में कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो बाबा अंतिम जन्म को महत्व देते कहते हैं कि बच्चे अभी तुम ये प्रतिज्ञा करो ये अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में हमने पवित्र बनना है। तुम अपने बाप को गाली देते हो, शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सद्गुरु है, वो इस रथ में रथी है। इसे नंदी गण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं कि मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता है न जलाते हैं, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। रावण का राज द्वापर कलयुग में, सतयुग में उसका नामो निशान नहीं है, वहाँ आने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं,
आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। फिर बाबा ने हमें स्लोगन दिया कि हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। सच्चाई सफाई प्रभु को प्रिय है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।